नमस्कार, मैं राम प्रकाश राय। 23 जून को विपक्ष की जो बैठक होनी है, जिसको लेकर के पूरे विपक्ष में एक उत्साह दिखा जा रहा है, उसके 23 जून के पहले ही उसमें कई सारे अड़चनें भी आती हुई अब दिखाई देने लगी हैं। एक एक करके कई सारे जो दल हैं उनकी कुछ ऐसी मांगें उठती जा रही हैं जो विपक्षी एकता में भविष्य में रोड़ा बन सकती हैं। आम आदमी पार्टी के बाद अब ऐसी ही कुछ खबर बंगाल से आना शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने जो मांग रखी थी, उसके बाद अब जो ममता बनर्जी ने बात कह दी है, ये दोनों बातें जब देखी जाएं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं तो फिर निश्चित तौर पे विपक्ष को भी इसमें दिक्कत होगी। दरअसल ममता बनर्जी ने अब माकपा के साथ गठबंधन किए जाने को लेकर के कांग्रेस के ऊपर नाराज़गी जताई है। ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि कांग्रेस जो है वो देश में हमसे समर्थन चाहती है, लेकिन हमारा समर्थन नहीं करती है। वो तमाम ऐसे लोगों के साथ जो हमारे विरोधी हैं उनके साथ वो गठबंधन कर लेती है। आपको याद दिला दें कि अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा कांग्रेस और माकपा के गठबंधन का ऐलान किया था, खास करके जो पंचायत चुनाव वहाँ पर होने हैं उसको लेकर के, जिसके बाद ममता बनर्जी की इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, जो भाजपा और माकपा, ये सब मिले जुले हैं, सब एक ही हैं, और वो सब जो है मिल करके तृणमूल कांग्रेस पर वहाँ राज्य में हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं, जबकि राज्य में खासी शांति है। हालांकि खबरें इसके विपरीत हैं। अगर देखा जाए तो हिंसा की खबरें वहाँ पर अभी भी आ रही हैं। पंचायत चुनाव में भी लगभग 1 महीने का समय बचा है, पर इसको जोड़ करके इन सब के चलते वहाँ पर अब तक 3 हत्याएँ लगभग हो चुकी हैं। हिंसा वहाँ पर छिटपुट होती रह रही है। इसी के चलते अब वहाँ पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी शुरू हो गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती से हिंसा वहाँ पर रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि हिंसा का इतिहास वहाँ पर पुराना है। वो कोई ऐसा नहीं है कि टीएमसी सरकार में हो रहा है। जब इसके पहले वाम दलों की सरकारों में भी वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती थी चुनाव से पहले, और इसके पीछे जो विश्लेषक हैं कोई सारी वजहें मानते हैं। माना जाता है कि बिहार में जिस तरीके से बिहार का माहौल है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी है। जो वहाँ पर तमाम संगठन है, जो वहाँ पर माना जाता है कि जो खबरें हैं उस हिसाब से तमाम सारे छोटे छोटे संगठन हैं। इवन कहा जाता है कि वहाँ पर मोहल्ले स्तर के भी संगठन हैं जो सियासत के आधार पर बने हैं, राजनीति के आधार पर बने हैं। ऐसे में इस तरीके की घटनाएं होना लाजिम है कि अपने को आगे बढ़ाने के लिए और दलों के साथ जोड़ने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और साथ ही साथ इनके, चूँकि हर छोटे स्तर पर संगठन होने के नाते आपसी दुश्मनी भी इसका एक बड़ा कारण होती रही है। खैर, ये एक अलग विषय है। जब हम जो हमारा मूल विषय है उस पर लौटते हैं, इस जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा कि देश में हम कांग्रेस का समर्थन करेंगे, पर पश्चिम बंगाल में वो हमसे उम्मीद ना करें। पश्चिम बंगाल में हम उसे एक भी सीट नहीं देंगे। यानी ये कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पूरी लोकसभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। वो वहाँ पर कांग्रेस का साथ नहीं देंगी, ना कांग्रेस का साथ लेने को वो तैयार हैं। कुछ ऐसी ही मांग आम आदमी पार्टी ने रख दी है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली और पंजाब अगर वो छोड़ दें कांग्रेस पार्टी, तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। हालांकि इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इसका ये आधारहीन है और आम आदमी पार्टी की जो मांग है वो गैर वाजिब है, चूँकि आम आदमी पार्टी का ना तो राजस्थान में कोई संगठन है, ना ही उनका वहाँ पर कोई वोट बैंक है, और उसी की तरीके का माहौल उनको लेकर के मध्य प्रदेश में भी है। इसके विपरीत जब पश्चिम बंगाल, जब राजस्थान और जब हम पंजाब और दिल्ली को देखेंगे तो उसमें कांग्रेस का एक मजबूत वोट बैंक है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने पंजाब में 8 सीटों पर सफलता हासिल की थी और बाकी सीटों पर वो जो है वो नंबर 2 पर रहे थे। तो ऐसे में किस आधार पर आम आदमी पार्टी ने ये मांग रखी है, ये थोड़ा समझने से, ये समझ से थोड़ी परे वाली बात हो जाती है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर जो है वो उसके मुद्दे से लेकर के और जो तमाम उनकी योजनाएं हैं उनको कॉपी करने का भी आरोप लगा दिया। उनके में कांग्रेस पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस का आरोप लगा दिया, आइडियाज़ के क्राइसिस का आरोप लगा दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हैं, साथ ही साथ विपक्षी एकता के लिए भी मुश्किल खड़ी करने वाली हैं। चूँकि राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं वो इस तरीके की मांगे कांग्रेस के सामने रख रहे हैं। जो नीतीश कुमार जो बिहार में बैठे हुए हैं और पूरे इस विपक्षी एकता को के इस समय सूत्रधार बने हुए हैं, सबसे आगे बढ़ करके इस पर प्रयास कर रहे हैं,
वो भी बिहार में कांग्रेस को लेकर के इसी स्थिति को मान रहे हैं। वो एक सीट एक उम्मीदवार पर जो उनका फॉर्मूला है उसको कांग्रेस मान रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं वो हर उस क्षेत्र में जहाँ पर वो हैं वो खुद को मजबूत रखना चाहते हैं, कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर ला करके खड़ा रख रहे हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उस पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कुछ इसी तरीके का मानना महाराष्ट्र में एनसीपी नेता शरद पवार का भी है। वो भी वहाँ पर प्रमुखता से अपनी सीटें चाह रहे हैं, कांग्रेस को वहाँ पर भी वो हाशिए में भेज रहे हैं। तो ऐसे में ये कई सारे जो सवाल हैं वो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, जिसको बेहद जो इस समय की सत्ता यानी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, सत्ता से उनको हटाने के लिए जितने प्रयास हैं उन पर उंगली उठती हुई दिख रही है अब इन सारी मांगों के बाद। अगर ऐसा हो जाता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने क्षेत्रों में कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वहीं कांग्रेस एक सीट एक उम्मीदवार के फॉर्मूले पर तैयार है, पर उसका ये भी मानना है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, सोच में विस्तार देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के अनुरूप उनको सीटें देनी पड़ेंगी, चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो। अब क्षेत्रीय दल अगर अपने को मजबूत मान करके कांग्रेस को उसके मुताबिक सीटें नहीं देते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस अगर उनकी मांगों पर तैयार नहीं होती है, तो फिर विपक्षी एकता का ये जो आधार है वो निश्चित तौर पर बनने से पहले ही हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इन मांगों के उचित उपाय नहीं निकाले जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पर ये जो गठबंधन है वो होना मुश्किल हो जाएगा। अब 23 जून को जिसके बारे में इतनी बातचीत हो रही है, जिस बैठक को लेकर के इतनी बातचीत हो रही है, देखना ये होगा कि क्या उसमें ये सारे समीकरण सुलझ पाते हैं, क्योंकि अगर ये समीकरण नहीं सुलझे तो फिर सत्ता में आने का जो ख्वाब विपक्ष समूचा एक होकर के भी देख रहा है वो निश्चित तौर पर होने नहीं जा रहा है। यानी भाजपा फिर से 2024 में सत्ता में वापसी करती हुई दिखेगी अगर ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि सारे दल सारे नेता ये मान चुके हैं कि अगर विपक्ष एक मंच पर आएगा तभी उनको हराया जा सकता है। जैसा नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस साथ आ जाए, पूरा विपक्ष साथ आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर रोका जा सकता है। तो अब ये हालात 23 जून को होने वाले बैठक में कुछ क्लियर हो जाएंगे, किस तरीके के समीकरण को लेकर के ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर ऐसे चीज़ें जिन मांगों को लेकर के तमाम मतभेद दिखाई दे रहे हैं, ये अगर मांगों में मतभेद दूर नहीं हुए तो फिर मुश्किल हो जाएगा 2024 का चुनाव भी। देखना ये होगा कि क्या इसका समाधान निकल पाता है। धन्यवाद।